तो दोस्तों लाइव में या फिर जब हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं स्ट्रीम में या फिर वॉच अलॉन्ग वगैरह करते हैं तब हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह फेस करते हैं। फिर इंस्टाग्राम में भी लोग पूछते रहते हैं कि ये बेटर है कि ये बेटर है, ठीक है, मिडफील्ड में कौन सा बंदा बेटर है, बेस्ट मिडफील्डर क्या है। तो वो ये सब बातें या फिर ये सब क्वेश्चन टेक्निकली ना रॉन्ग क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मिडफील्ड का कितना वेरिएशन होता है और किस तरीके से आप मिडफील्डर को एक एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग न्यू फुटबॉल फैंस भी आए आफ्टर द वर्ल्ड कप, तो आप लोगों को भी समझने के लिए आसानी होगा कि मिडफील्ड में कितने सारे अलग अलग रोल होते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी मिडफील्डर्स एक फुटबॉल के एक सिस्टम में, फिर एक फुटबॉल की टीम में सबसे इंपॉर्टेंट पैदान होता है मेरे भाई। अगर आपके पास अच्छा मिडफील्डर नहीं है आप कुछ भी जीत नहीं सकते। डिफेंस में इधर उधर आप मैनेज कर सकते हो, अटैक में इधर उधर आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन मिडफील्डर आपके पास सॉलिड होना चाहिए। अगर मिडफील्डर आपके पास सॉलिड नहीं है आप कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी लीग भैया जीत नहीं सकते। तो मैं इस वीडियो में 10 अलग अलग मिडफील्डर रोल का बातचीत करूंगा। अब एक कैच है, एक नाम इस एक प्रोफाइल का मिडफील्डर नहीं होता। मतलब मैं आज अगर एक टाइप का मिडफील्डर हूं, कल मैं दूसरे टाइप का मिडफील्डर बन सकता हूं। ये मैनेज करेगा या फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैनेजर के ऊपर। मैनेजर मेरे को आज एक तरीके से यूज कर सकता है, कल दूसरे तरीके से यूज कर सकता है। एक सीजन कोई मिडफील्डर एक रोल से खेलता है, दूसरा सीजन वही मिडफील्डर दूसरे रोल से खेलता है। तो हम लोग जब मिडफील्डर का नाम बोलते हैं तब सीजन का भी नाम बोल देते हैं। ये एरा में या फिर ये सीजन में वो ये रोल प्ले करता था। हाँ, ऐसा भी होता है कि एक प्लेयर भैया पूरा सीजन भैया पूरा जीवन भैया एक जगह पे खेले। एंड बहुत सारे ऐसे मिडफील्डर होते कि अब 8 साल 10 साल खेले, 3 अलग अलग पोजीशन में खेले। तो भाई फुटबॉल का डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में होता है, बहुत ज़्यादा अंदर बहुत कुछ भैया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मिडफील्डर का नाम या फिर पहला जो मिडफील्डर का रोल है दैट इज नंबर 6, द प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर, जिसको हम लोग भैया एकदम क्या बोलेंगे, डिफेंसिव लॉक, डिफेंसिव डोर बोल सकते हो। उनका काम क्या होता है? उनका क्या काम होता है कि पीछे जो सेंटर बैक के ऊपर जो एरिया, जो बॉक्स है, जो जोन है, उसको डिफेंड करने का। जोनल डिफेंडिंग इनको भैया अव्वल दर्जे का आना चाहिए। जिनके पास फिजिकली खतरनाक है और जिनके पास डिफेंसिव अवेयरनेस अव्वल दर्जे का है, वो सूंघ लेंगे कि बॉल कहां पे आने वाला है। वो सामने नहीं आएंगे, वो हमेशा पीछे ही रहेंगे, अपना बॉडीगार्ड जैसा भैया काम करेंगे भैया। वो भैया खड़ा रहेगा और सामने का ऑपोजिशन टीम को बोलेगा भैया इसके आगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इसका मॉडर्न डे का सबसे बड़ा एक रोल है या फिर सबसे बड़ा जो नाम है दैट इज कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो। जोन डिफेंडिंग खतरनाक तरीके से करते थे। सर्जियो बुस्केट का नाम बोल सकते हो। सर्जियो बुस्केट अलग तरीके से करते थे, वो फिजिकल बैटल में नहीं जाते थे, वो बॉल के साथ करते थे। कैशिमेरो विदाउट द बॉल करते थे और बुस्केट्स विद द बॉल करते थे, लेकिन काम एक ही था कि पीछे आपको नहीं जाने देना है। लेकिन इस कहने के इस जॉनरा में या फिर इस रोल में जो सबसे मास्टर कर दिए थे दैट इज मैकेलेले। जब रियल मैड्रिड का मैकेलेले था हमारे पास, मैकेलेले को हम लोगों ने चेल्सी में बेचा था और उसके बाद 2 साल हम लोगों ने ट्रॉफी ले गया था, ला लीगा जीत नहीं पाए थे बिकॉज वो डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल हम लोग खाली था। तो कहने की डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है नंबर 6 या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर आप बोल सकते हो जोन बॉडीगार्ड, राइट। उसके बाद आता है बॉल विनर। देखो डिफेंसिव मिडफील्डर जो बॉडीगार्ड या फिर नंबर 6 होता है और बॉल विनर, ये दोनों एक ही है। बॉल छीनते हैं लेकिन दो अलग कारनामे से या फिर काम से बॉल छीनते। पहला वाला ना सामने नहीं आएगा, वो पीछे रहेगा। आप जाओगे तो बॉल छीन लेगा, आप जाओगे तो फिजिकली बुली करके बॉल छीन लेगा। लेकिन ये जो लोग होते ये आपके सामने जाएंगे, हंट करेंगे, ये बॉल जाके छीनेंगे। दैट इज कॉल्ड अ बॉल विनर मिडफील्डर। ये भैया पिटबुल जैसा होता है भैया, बहुत मेहनत करते हैं भैया, पूरा मैदान छान लेते भैया और वो जाते हैं और आपके मुंह से भैया बॉल छीन के चले जाते हैं। इसका अगर सबसे बड़ा नाम बोले मॉडर्न फुटबॉल में मेरा देखा हुआ दैट इज एनगोलो कांते फ्रॉम चेल्सी। चेल्सी में भैया वो मशीन था, राइट। मिडफील्ड में बहुत टांग या फिर जान बहुत दरकार है इस तरीके का मिडफील्डर का। तो एनगोलो कांते चेल्सी में बॉल विनिंग मिडफील्डर का काम करते थे। उसके बाद और भी 2-3 अगर आपको नाम बोले, रॉय कीन होता था भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड में। एंड उसके बाद भैया गतूसो होता था भाई एसी मिलान में। पिर्लो के बाजू में जो गतूसो था, गतूसो भैया बॉल विनिंग मिडफील्डर था। प्रेसिंग मशीन होते ये लोग, रिलेंटेड प्रेस करते 90 मिनट तक भैया कुत्तों की तरह भागते रहते हैं। इनका नाम है बॉल विनिंग मिडफील्डर। उसके बाद नंबर 3 द रेजिस्टा। देखो ये भी है मिडफील्डर, ये भी डिफेंसिव मिडफील्डर ही है, सेम पोजीशन में खेलेगा लेकिन काम अलग है। बॉल विनिंग मिडफील्डर फिर नंबर 6 क्या मारपीट करेगा? ये भैया आर्टिस्ट है,
इसको आर्टिस्ट कहते हैं, इसको डिक्टेटर कहते हैं। एम्बापे जैसा डिक्टेटर नहीं, ये अलग मैच को डिक्टेट करेगा। ये लोग टेक्निकली सुपीरियर होते हैं, इनका ब्रेन सबसे खतरनाक, जितने सारे मिडफील्डर है सबसे खतरनाक इनका ब्रेन होता है। इनके पास पेस नहीं है, इनके पास फिजिकल बुली करने का ताकत भी नहीं है, इनके पास भैया फुटबॉल टेक्निक है, इनके पास कला है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 21वीं सेंचुरी का है आंद्रेस पिर्लो। भैया ये एक जॉनरा से दूसरे जॉनरा पे बॉल लॉन्ग पास कर सकते हैं, 60 70 80 100 200 यार्ड का पास वो ऐसे कर सकते हैं। प्रेस रेजिस्टेंट ये खतरनाक तरीके से होते, इनके पैर से आप बॉल नहीं ले सकते। फिजिकल बैटल नहीं, टेक्निकली ये आपको भैया गेम को स्लो कर सकता है। इटली में एक नाम है इनका, उनका नाम है लापोजा। लापोजा मतलब क्या पता है? ये लोग ना गेम को पॉज कर देते, ठहरा देते, ये गेम का टेम्पो डिक्टेट करते हैं। ये अगर फास्ट पास करेंगे तो गेम फास्ट चलेगा, ये अगर पास स्लो कर देंगे तो भाई ये पास स्लो हो जाएगा। तो आंद्रे पिर्लो मैंने नाम बोल दिया। मॉडर्न फुटबॉल में एक और भी नाम ऑब्वियसली टोनी क्रूस, रियल मैड्रिड में काम करते थे, लापोजा का। रियल मैड्रिड में जावी अलोंसो ये काम करते थे, बायर्न म्यूनिख में भी जावी अलोंसो ये काम करते थे। तो ये हो गया हमारा तीसरा कैटेगरी, दैट इज रजिस्टा। उसके बाद फोर्थ पोजीशन में आता है नंबर 8। नंबर 6 हो गया डिफेंसिव मिडफील्डर। 3 तरीके का डिफेंसिव मिडफील्डर हो गया। देखो डिफेंसिव मिडफील्डर में 3 तरीके का मैंने नाम बोल दिया। उसके बाद आता है नंबर 8, द ब्रिज, द कनेक्टर। डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर सेंटर बैक और अटैकिंग मिडफील्डर या फिर जितने सारे विंगर सेंटर फॉरवर्ड वगैरह है उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का दरकार होता है। और ये नंबर 8 का जो प्लेयर होते हैं ये सब कुछ करता है। ये डिफेंस भी करेगा ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल बॉल कैरी भी करेगा, इनके पास ड्रिबल मारने का भी क्षमता है, इनके पास थोड़ा क्रिएटिविटी करने का क्षमता है, अगर मौका मिले तो शॉर्ट शूट भी मार देंगे। इनके पास भी IQ खतरनाक है, लेकिन इनको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मेहनत भी करना पड़ेगा, टेक्निकल भी आपको सुपीरियर होना पड़ेगा, बॉल आपको कैरी भी करना पड़ेगा, ट्रैक बैक करके मेहनत करके बॉल छीनना भी पड़ेगा, बॉल कैरी करके ड्रिबल करके भैया कनेक्ट भी करना पड़ेगा अप फ्रंट में। और मौका मिले, अगर स्पेस मिले तो भैया बैंगर शॉर्ट बॉल भी मार सकते हो। ये है भैया नंबर 8। इनके पास सब कुछ होना चाहिए, राइट। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जांपल बोले 21st सेंचुरी का बेस्ट नंबर 8, दैट इज लुका मॉड्रिच। उसके बाद अगर पिछले 5-6 साल का एक सबसे बड़ा नंबर 8 का नाम बोले दैट इज विटिना। ये लोग भैया डिफेंस भी करते, ये लोग भैया कनेक्ट भी करते, बॉल कैरी भी करते, ड्रिबल भी करते, क्रिएटिविटी भी करते, और मौका मिले बॉक्स के आसपास से भैया बैंगर गोल भी स्कोर करते। सब कुछ करना पड़ेगा इनको। इनका नाम है नंबर 8, द ब्रिज, द कनेक्टर, जो भी बोल सकते हो। उसके बाद नंबर 5, बॉक्स टू बॉक्स। देखो सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी को लगता है इस मिडफील्डर के जॉनरा में, दैट इज बॉक्स टू बॉक्स। ये भाई इनको ना बॉक्स टू बॉक्स मतलब क्या है, हर एक बॉक्स में इनको कवर करना पड़ेगा, अपने बॉक्स में भी रहना पड़ेगा, ऑपोजिशन बॉक्स में भी रहना पड़ेगा। इनको 90 मिनट तक मेहनत ही करना पड़ेगा, इनको गोल स्कोर भी करना पड़ेगा, इनको गोल बचाना भी पड़ेगा। काउंटर में भाग के भैया बॉल जीतेंगे और बॉल लेके भैया ऑपोजिशन बॉक्स में जाके गोल भी मार सकते। तो इनको इनका भाई मेहनत, फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा लगता है। और 21st सेंचुरी का ये बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, इस मिडफील्डर रोल को मास्टर ही कर दिए थे लिवरपूल का स्टीवन जेरार्ड। स्टीवन जेरार्ड इस 21st सेंचुरी का बेस्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। उसके बाद जब 2003-4 में जो एक भी मैच ना हार के लीग जीते थे आर्सेनल, उस टाइम पे पैट्रिक विएरा बॉक्स टू बॉक्स का रोल प्ले करते थे। अभी मॉडर्न फुटबॉल में मेरे भाई अगर आसपास आप बोलो पिछले 5-6 सालों में, ऑब्वियसली फेडे वेलवर्दे इज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। एक और बॉक्स टू बॉक्स बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मिडफील्डर है, सिटी में जब था याया तोरे, वो भी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर था। इनके पास टेक्निकलिटी बहुत नहीं होता, लेकिन इनके पास सबसे ज़्यादा मेहनत चाहिए। सारे मिडफील्ड में ये लोग भैया गोल भी मारेंगे एंड सारे बॉक्स टिक भी मारेंगे, और पीछे आपको रिलेंटलेस पेस भी देंगे, या फिर रिलेंटलेस आपको प्रेस भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भाग दौड़ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। उसके बाद आता है एक ऐसा मिडफील्डर का रोल, ये हो गया नंबर 8 हो गया, ठीक है। नंबर 8 में भी 2 मैंने बातचीत बोल दिया, नंबर 8 एंड बॉक्स टू बॉक्स, ये दोनों ही नंबर 8 के पोजीशन में खेलते हैं। उसके बाद अप फ्रंट में हम लोग चले जाते हैं, दैट इज नंबर 10। देखो ये नंबर 10 का ऑप्शन या फिर पोजीशन ना बहुत कम हो जा रहा है। अभी नंबर 10 लोग नहीं मांग रहे, मैक्सिमम लोग 4-3-3 में खेलते हैं, क्योंकि नंबर 10 ऐसा का रोल है जहां पे आपको डिफेंस करने का दरकार नहीं है, आप होंगे क्रिएटिंग मशीन। इनको कहा जाता है त्रिकोर्स्ता कहा जाता है, मतलब 3 क्वार्टर में ये लोग खेलते हैं, मतलब अप फ्रंट में खेलते हैं, बॉक्स के आसपास खेलते हैं। इनके पास ऑर्डर नहीं रहता कि तुम बॉल जीतो, पीछे जाओ, मेहनत ना। ये लोग बोले मेहनत, हम लोग अमीर लोग है मेरे भाई, हम लोग का टच खतरनाक होगा, ड्रिबल खतरनाक होगा,
विजन खतरनाक होगा, क्रिएट करेंगे हम लोग, एसिस्ट देंगे, गोल देंगे, ये होता है नंबर 10। अभी के टाइम में नंबर 10 भैया 2-3 ही नंबर 10 है, क्योंकि मैक्सिमम मैनेजर नंबर 10 को लेकर खेल के कंफर्टेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर 10 अगर आपको बोले अब 21st सेंचुरी में, ऑब्वियसली नाम आएगा ज़िनेदिन ज़िदान का, जो इस नंबर 10 के रोल को अलग लेवल पे लेके गए थे। उसके बाद नाम आएगा भैया मेसूट ओजिल का, उसके बाद नाम आएगा रिकार्डो काका का, रोमा का भैया फ्रांसिस्को टॉटी का, उसके बाद भैया नाम आएगा अभी के टाइम में मॉडर्न नंबर 10। देखो नंबर 10 को मैंने बोला कि ट्रैक बैक करना पड़ेगा, ये जितने सारे नाम मैंने बताया ना, काका, ओजिल, जीजू, ये लोग ना मेहनत नहीं करते थे, ट्रैक बैक नहीं करते थे। लेकिन अभी के टाइम में अगर नंबर 10 की बात बोलो, ट्रैक बैक करना पड़ेगा, तो ब्रूनो फर्नांडिस इस नंबर 10 के रोल को एकदम अलग लेवल पे लेके गया है, जो एक लौता नंबर 10 21st सेंचुरी का, जो भैया नंबर 10 तो है लेकिन ट्रैक बैक भी करता है, मेहनत भी करता है, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल की ये डिमांड है। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट या फिर 6 टाइप ऑफ मिडफील्डर, द नंबर 10 और अटैकिंग मिडफील्डर और त्रिकोस्ता। उसके बाद 7 टाइप ऑफ मिडफील्डर, द मेजेला, द हाफ विंगर। देखो एक पिच में 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल चैनल, वाइड चैनल और बीच में होता है क्या, हाफ स्पेस, लेफ्ट हाफ स्पेस एंड राइट हाफ स्पेस। ये लोग ना विंगर, हाफ विंगर क्यों कहते हैं, इनको बोला जाता है मेजेला और हाफ विंगर। हाफ विंगर क्यों, ये ना हाफ स्पेस को पकड़ते हैं, ये हाफ स्पेस में इनको भैया बॉल कैरी करना, ड्रिबल करना, 1-to-1 करना खतरनाक इनको पसंद है, और ये लोग टेक्निकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। अब ये लोग जब बॉल के लेके भैया ये हाफ स्पेस में चैनल में रन करते हैं ना, सेंटर बैक का दिल दुक 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 करता है। क्यों, क्योंकि इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या फिर तीनों चीज़ों में वो मास्टर कर लेते हैं। क्या, बॉल होल्ड में भी वो मास्टर है, पासेस में भी वो मास्टर है, और उनके बाद एक गजब का शूटिंग पावर, मतलब फिनिशिंग एबिलिटी भी है। तो ये लोग जब, मतलब इनको रोकना पड़ेगा हाफ स्पेस ऑपरेट करने में। अगर आप इनको नहीं रोक पाए, ये अकेले दम पे मैच खत्म कर लेंगे। इनका नाम है भाई मेजेला, क्योंकि ये होल्ड अप में भी बढ़िया है, पासिंग में भी बढ़िया है और शूटिंग में भी खतरनाक है। तो भैया इनके पास 3 ऑप्शन खुले रहते हैं जब ये लोग भैया हाफ से ऑपरेट करते हैं। ये हाफ स्पेस मेजेला 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा नाम है, दैट इज केविन डी ब्रुयने। पिछले 10-12 साल का सबसे खतरनाक मेजेला है भैया केविन डी ब्रुयने। कुछ और भी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, 2013-14 में जब मद्रिद में मोरिनो के अंडर में दी मारिया ये काम करते थे, उसके बाद हाफ स्पेस इस तरीके से ऑपरेट करता था लूका मॉड्रिच। पहले के टाइम में लूका मॉड्रिच अप फ्रंट में खेलते थे। उसके बाद इनिएस्टा ये काम करते थे बार्सिलोना में, फिर स्पेन में वो भी भैया अप फ्रंट में खेलते थे, एज अ विंगर खेलते थे, लेकिन ये हाफ से ऑपरेट कर लेते थे, एज अ मेजेला ऑपरेट करते थे। उसके बाद एक और भी अगर नाम बोले, 2012 से 16 यूवेंटस में पॉल पोग्बा ये काम करते थे, इंटर मिलान में निको बरेला ये काम करते थे। तो इनके पास भैया ये क्रिएटिंग मशीन होते हैं एंड ये हाफ स्पेस ऑपरेटर होते हैं। तो इनका नाम है मेजेला और द हाफ विंगर्स। उसके बाद आते हैं नंबर 8, इनका नाम है शैडो स्ट्राइकर। देखो ये लोग ना स्ट्राइकर ही है, ये लोग बॉक्स में ही जाते हैं, ये गोल ही मारते हैं, गोल असिस्ट यही मारते हैं, लेकिन ये लोग गोल असिस्ट मारते हैं, लेकिन इनका मैच शुरू होता है मिडफील्ड से। ये मिडफील्ड पे रहते हैं, मिडफील्ड में घूमते फिरते, अरे कहते हैं बच्चा अच्छा जब मौका मिले, जब स्पेस मिले साला रन मार लेंगे। ये धोखेबाज है भैया, आपकी गर्लफ्रेंड की तरह धोखेबाज। ये मिडफील्ड में खड़े रहेंगे, इधर उधर देखेंगे, पास करेंगे, जब देखा भैया स्पेस मिला, जब देखा भाई एक सेंटर बैक खींच गया, एक मिडफील्डर खींच गया, एक मिडफील्डर तो उसके साथ बिजी है, चलो मैं रन मार देता हूं। भाई इनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखो इस चीज के लिए मास्टरी जो किया है 21st सेंचुरी में, दैट इज आवर रॉम डाइटर, दैट इज थॉमस मुलर। भाई ही इज द बेस्ट शैडो स्ट्राइकर इन द होल प्लेनेट 21st सेंचुरी में, जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूं। ये लोग स्पेस को मैनिपुलेट करते थे। रॉम डटर, जो थॉमस मुलर को पूछा गया था कि आपका रोल क्या है, तो उन्होंने बोला था मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कोई ऐसा कोई नाम नहीं है। उन्होंने अपना नाम दिया था रॉम डटर, मतलब स्पेसेस को मैनिपुलेशन करना। मैं भैया घूमूंगा, इधर उधर घूमूंगा, जब मैं देखूंगा खाली है उस जगह पे चला जाऊंगा और ऐसे कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगा, और उसी तरीके से एक स्ट्राइकर या फिर एक विंगर के लिए मैं स्पेस खाली छोड़ दूंगा और मैं पास वगैरह कर दूंगा। इस तरीके से भाई ये गोल होगा। थॉमस मुलर एक बहुत बढ़िया शैडो स्ट्राइकर है। जूड बेलिंगहम का जो पहला सीजन था, कार्लो अंचेलोत्ती ने उसको जो यूज किया था शैडो स्ट्राइकर के रूप में यूज किया था। मिडफील्ड में बंदा शुरू करता था, लेकिन बॉक्स क्रैशर बंदा था एंड बथेरे से बंदे ने गोल मारा था। तो इस टाइप का मिडफील्ड का नाम क्या है भैया, शैडो स्ट्राइकर। और भी अगर एग्जांपल की बात बोले, एंटोन ग्रीजमैन भैया एथलेटिको मैड्रिड में ये काम करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर मूव करते हैं नंबर 9 पे, 2 ही है भैया। नंबर 9 पे हम लोग मूव करेंगे, दैट इज हाइब्रिड नंबर 8। देखो ये नंबर 8 ही है, लेकिन ये थोड़ा हाइब्रिड है। इनका नाम मैंने इंटरनेट पे सर्च करके मैंने लिखा है, दैट इज कैरिलेरो। इंटरनेट में बोला जा रहा है इनका नाम है कैरिलेरो। कैरिलेरो का काम क्या होता है पता है? कैरिलेरो का काम होता है मिडफील्ड में स्पेस को भरना। मतलब फुल बैक्स और सेंटर मिडफील्डर, फुल बैक्स
और सेंटर मिडफील्डर के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस को भर देते हैं, राइट। ये लोग ना थोड़ा फ्लैंक में खेलते, ये लोग सेंटर में नहीं खेलते। ये नंबर 8 है लेकिन थोड़ा हाइब्रिड है, ये फ्लैंक में खेलते, फुल बैक्स और सेंटर मिडफील्ड के बीच में जो एरिया खाली रहता है वो एरिया में आ जाते हैं और मिडफील्ड में भैया एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी प्रोवाइड करता है। अब ये किसके जगह पे या फिर क्यों ये भैया हाइब्रिड वगैरह तैयार हुआ, ये वही लोग करते हैं जो काउंटर प्रेसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, गेगन प्रेसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बॉल छीनने के लिए, एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करने के लिए, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी मिडफील्ड में देने के लिए इस तरीके का मिडफील्ड का यूज़ करा जाता है। बॉल छीन के फटाफट रिसाइकिल कर दो, काउंटर प्रेस करके बॉल छीन के फटाफट हमारे जो विद द बॉल क्रिएट करेंगे उनको बॉल दे दो, ये काम के लिए भैया ये सारे मिडफील्ड को चुना जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, फिर लॉन्ग टर्म जो एग्जाम्पल है, जेम्स मिलर, योर्गन क्लॉप उनको यूज़ करते थे लिवरपूल में काउंटर प्रेसिंग स्ट्रक्चर को ठीक ठाक करने के लिए। और भी अगर मैं नाम बोलूँ, इनगोलो कांते भी इस रोल में काम कर चुके। सबसे बड़ा जो अंडररेटेड नाम है मेरे भाई, प्लीज इस बंदे को याद रखना, इस बंदे को भूलना नहीं, ठीक है। 2018 का वर्ल्ड कप जो फ्रांस जीता था ना, ये बंदे का जो कंट्रीब्यूशन खतरनाक था। हम लोग ग्रीजमान की बात करते हैं, हम लोग एम्बापे की बात करते हैं, बहुत सारे लोग का बात करते हैं। ये बंदा ये काम करता था, मातूदी, वो बंदा लेफ्ट विंगर में खेलता था लेकिन फ्लैंक में आ जाता था और विंग आपके फुल बैक्स और मिडफील्ड के बीच में ये रिसाइकिल करने वाला काम करता था। मातूदी ये काम करता था। उसके बाद अगर जॉर्डन हेंडरसन से ये काम करवाते थे कभी कभी। यूवेंटस में जब ये ट्रायो खेलता था, पिरलो मैंने बोल दिया, रजिस्ट्रा, मेजेला मैंने बोल दिया, पोग्बा, तो एक और बंदा चाहिए जो भैया बॉल रिसाइकिल करने के लिए काम करेगा, फ्लैंक में करेगा। R3 विदाल खेलता था भाई यूवेंटस में उस एरा में, 12 से 16 उस एरा में, इस पोजीशन में करेलारो या फिर हाइब्रिड नंबर 8 के पोजीशन में फ्लैंक से बॉल वो छीनते थे। एंड उसके बाद अगर विनल्डम को भी इस तरीके से यूज करते थे योर्गन क्लॉप, कोवासिच खेलता था भैया चेल्सी में इस तरीके से काम करके, तो ये हो गया नंबर 9 पे हाइब्रिड नंबर 10 या फिर कैलेरो। एंड लास्ट में आते भैया नंबर 10, दैट इज मॉडर्न हाइब्रिड। अब मॉडर्न हाइब्रिड मिडफील्डर मतलब क्या है? मॉडर्न हाइब्रिड मिडफील्डर मतलब ये जो 9 कैटेगरी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये 3-4 कैटेगरी में काम कर सकते हैं। मतलब 30 मिनट खेल लिया एज अ मिजेला, 30 मिनट खेल लिया एज अ शैडो स्ट्राइकर, 30 मिनट खेल लिया एज अ नंबर 8, 30 मिनट खेल लिया भैया एज अ रजिस्ट्रा, कुछ भी कर सकते हैं। हाइब्रिड है भैया, ये हाइब्रिड मतलब इनको ये मैनेजर का सपना, ये मैनेजर का सपना होता है कि ऐसा अगर मिडफील्डर मेरे को मिल जाए तो भैया कंफर्म मैं इसको ना अलग अलग रोल में खिला सकता हूँ। और ये लोग इतना ही बढ़िया फुटबॉलर होते, अलग अलग रोल में वो भैया खेल लेते। इनका नाम है भैया मॉडर्न हाइब्रिड। और 21st सेंचुरी का बाय फार मॉडर्न हाइब्रिड है मेरे भाई, पेप का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी जो रियल मैड्रिड में साइन किया है, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। वो बंदा राइट विंगर खेलता था भाई मोनाको वगैरह में, उसके बाद बंदा राइट हाफ स्पेस बंदा कैरी करने लगा था, मिजेला काम करने लगा। नंबर 10 भी बंदा खेला है, नंबर 8 भी बंदा खेला है, अब रॉड्री के साथ डबल पीरियड में बंदा पिछले 1 साल में खेला है। तो बर्नार्डो सिल्वा इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न हाइब्रिड मिडफील्डर, जो भैया 30 मिनट मजेला, 30 मिनट नंबर 8, 30 मिनट थोड़ा टेम्पो कंट्रोलर। अगर रजिस्ट्रा आपके पास नहीं है, रजिस्ट्रा का भी काम थोड़ा बहुत कर लेगा। तो ये है भैया बेस्ट मिडफील्डर, हाइब्रिड मिडफील्डर 21st सेंचुरी में, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। और भी अगर कुछ मैं नाम बोलूं, फेडे वेलवेर्दे को भी बहुत सारी जगह पे रोल मिला है, ऐसा मिजेला का रोल मिला है, बॉक्स टू बॉक्स का रोल मिला है, बॉल विनर का भी रोल मिला है। तो ये भी है। टेक्निकली उतना सुपीरियर फेडरिको वेलवेर्दे नहीं है, फेडरिको वेलवेर्दे मेहनत ज़्यादा करता है, बर्नार्डो सिल्वा टेक्निकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और एक मिडफील्डर जो टेक्निकली सुपीरियर भी है और मेहनत भी करता है, दैट सोबोस्लाई। सोबोस्लाई भी बहुत सारी जगह पे खेल सकता है। और इस कैटेगरी का जो हाईएस्ट मैंने बार बोल दिया बर्नार्डो सिल्वा। एक और बंदा है जो ये बार को टच कर सकता है, दैट इज पेद्री गोंजालेस। पेद्री गोंजालेस मेरे भाई ये मॉडर्न हाइब्रिड का हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है बंदा। आप जानते हो, अगर बार्सिलोना का अगर आप मैच फॉलो करते हो, बंदा नंबर 8, नंबर 6 पीछे से बॉल भी ले सकता है, फ्रीडम दो तो नंबर 10 का भी काम कर सकता है, एज अ मिजेला भी ऑपरेट कर सकता है। तो भाई पेद्री गोंजालेस इस हाइब्रिड मॉडर्न मिडफील्डर का हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है। तो ये 10 कैटेगरी का मिडफील्डर मेरे भाई होता है। तो भाई कभी भी किसी से नहीं पूछना कि बेस्ट मिडफील्डर कौन है। बेस्ट मिडफील्डर में 10 मिडफील्डर मैंने बोल दिया, मेरा फुटबॉलिंग नॉलेज है। और भी अंदर भैया एनालॉजी वगैरह है, डायमेंशन वगैरह है। तो ये है टोटल मिला के मामला। आई होप जो न्यू फुटबॉल फैन हो मोटा मोटी समझ में आ गया आपको। अभी आप देखोगे फुटबॉल मैचेस, देखोगे ये साला ये कर रहा है, ये साला ये कर रहा है, ये तो नीचे नहीं आ रहा है, ये तो पीछे रह रहा है, ये तो सामने जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा एक एक मैच में ये बंदा या ये मिडफील्डर आज कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो आपको फुटबॉल देखने में और भी मजा आएगा एंड आपको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन या फिर क्लैरिटी आएगा। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, लाइक कर देना, ठीक है। वॉचिंग आवर आ रहा है, व्यूज आ रहा है, लाइक नहीं आ रहा तो लाइक कर देना, कमेंट कर लेना और जुड़े रहिए ऐसे ही फुटबॉलिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।